हेलो गाइज, माय नेम इज भूपेंद्र गांगुड़े एन इंजीनियर टर्न ट्रेडर इन्वेस्टर एंड आज मैं एक हेज फंड के साथ काम कर रहा हूँ एज अ रिस्क एनालिस्ट। तो मेरी ये पूरी जर्नी कैसे हुई एज अ इंजीनियर, मैंने ये शिफ्ट कैसे लिया। मैंने इंस्टा पे मेरा चैनल शुरू किया तो मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप रोड मैप बना दो। तो मैं एक रोड मैप और बाकी सब जो फाइनेंस इंडस्ट्री में आप कैसे इंटर कर सकते हो उसके लिए जो गाइडेंस होगा वो सब इस चैनल पे मैं आने वाले अब वीडियोस में शेयर करने वाला हूं। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे हुई फ्रॉम इंजीनियरिंग टू द हेज फंड रिस्क एनालिस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्वेल्थ मेरा हो गया और ट्वेल्थ होने के बाद मैंने फिर फिगर आउट किया कि मुझे किस साइड जाना है। तो मेरा मैथ था, इसलिए मैं चला गया इंजीनियरिंग की साइड। तब मुझे थोड़ा गाड़ियों में इंटरेस्ट था तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तब चूज कर लिया। मैं तब कुछ कंफर्म नहीं था, तभी कुछ इतना समझ में भी नहीं आ रहा था और मुझे प्रॉपर गाइडेंस भी तब मिला नहीं था। तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। तो इंजीनियरिंग में जब मैं गया, जब मैं मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ही था, तभी मुझे पता चल गया कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। तभी मुझे ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करने लगा था और यूट्यूब और बाकी चीजों से मैंने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग थोड़ी सी सीख ली थी। तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा था फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में। तो कैसे वैसे करके मैंने जो 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग होती है वो मैंने कंप्लीट कर ली। बट इंजीनियरिंग होने के बाद अब क्या, क्योंकि मुझे करियर उस साइड में बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है और फाइनेंस में मैंने थोड़े से ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मेरे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आया था वो था सीए, क्योंकि सीए मैं चाहता था कि मैं ऐसी डिग्री करूं, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग तो हो गया, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, लेकिन अब ऐसी डिग्री करूं जो मेरा रिज्यूमे हो या जो भी मेरे मतलब करियर हो उसमें अच्छा खासा वैल्यू एडिशन करे। तो मैंने तब ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो सीए मैंने देखा, तो सीए अकाउंटिंग और टैक्स की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे उस तरफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि अकाउंटिंग और फाइनेंस ये तो पूरी अलग चीज है। अगर आपका करियर बनाना चाहते हो तो आपको भी एक क्लियर मतलब आपका रहना चाहिए कि अकाउंटिंग में आपको जाना है, टैक्स साइड, या आपको फाइनेंस में जाना है। तो मुझे कोर फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा था, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, इक्विटी हो गया, इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करना मार्केट शुरू किया। तब मैंने एक काउंसलर लगाए थे, उन्होंने मुझे थोड़े बहुत ऑप्शंस मुझे दिखाए। तो तभी मेरे ध्यान में आया कि एक सीएफए करके एक डिग्री होती है जो कि इंटरनेशनल होती है। इसकी कॉस्ट थोड़ी बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन इसमें कोर फाइनेंस आपको सीखने को मिलेगा, ये उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने थोड़ा सीएफए के बारे में सिलेबस उनका ओवरलुक किया। जब मैंने सीएफए का सिलेबस ओवरलुक किया तभी मुझे पता चल गया कि यस भाई, ये मेरे लिए बना है और मैं ये मतलब कर सकता हूं। तो मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करने का तभी सोच लिया कि मैं अभी सीएफए करने वाला हूं। तो जब मैंने ये शिफ्ट लिया फ्रॉम इंजीनियरिंग, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स में, फैमिली में, या जो भी प्रोफेशनल्स थे, मैंने थोड़े प्रोफेसर से या बाकियों को भी पूछा था, तो उन्होंने मुझे यही बात बताई कि आपका जो भी है बैकग्राउंड जो है मेरा, मतलब वो फाइनेंस वाला नहीं है, मतलब कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी बैकग्राउंड है तो आपको हार्ड जाएगा, या इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मतलब आपसे ये होगा नहीं, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने तभी सजेशन दिया था। लेकिन मैंने एक बात सोची थी कि अगर करना है ट्राई तो करके देखेंगे, क्योंकि मतलब अभी मुझे इंजीनियरिंग साइड में तो उतना कुछ इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे अब फाइनेंस में ये करियर करना है और मैं इसके लिए मतलब रेडी हूँ। लेकिन तभी भी मेरे 2-3 महीने मैंने थोड़ा सा सोचने में और बाकी सब चीज़ें एनालिसिस करने में लिया। तभी मैंने शुरू कर दिया था सीएफए का, मतलब जो ओवरलुक स्टडी जो होता है वो मैंने करना शुरू कर दिया था। तभी मैंने देखा कि उसमें जो टॉपिक्स मुझे दिखे कि इक्विटी हो गया, डेरिवेटिव हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, फिक्स इनकम हो गया, मतलब ऐसे टॉपिक थे जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और नॉलेज जो मुझे लगा वो भी प्रैक्टिकल लेवल ऑफ नॉलेज मुझे सीएफए में लगा। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे अब सीएफए की जर्नी स्टार्ट करनी। तो मैंने मेरी सीएफए की जर्नी स्टार्ट की और सीएफए की मतलब रियली मेरे जो करियर था उसमें सीएफए ने मेरे रिज्यूमे में, मेरे करियर में या मेरे प्रोफेशनल लाइफ में सीएफए की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब इंपैक्ट पड़ा। और उसके बाद मैंने फाइनेंस में मेरी जर्नी शुरू कर दी। मैं ट्रेडिंग एक्टिवली करता हूँ, इन्वेस्टिंग भी मैं एक्टिवली करता हूँ, लेकिन एक ऑफर आया और उसी ऑफर ने मुझे हेज फंड में एज अ रिस्क एनालिस्ट की जॉब मुझे ऑफर करी। एक अच्छा खासा डिसेंट लेवल ऑफ पैकेज भी मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस के लिए मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ और ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो अभी मुझे 3-4 मंथ जॉब करते हुए हो चुके। अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एक अच्छा खासा करियर, अगर आप भी फाइनेंस में बनाना चाहते हो, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको करियर ऑप्शन जो है फाइनेंस इंडस्ट्री में ही अगर हम देखें तो आपको अलग अलग करियर ऑप्शन चूज करने चाहिए। ट्रेडिशनल लेवल अगर आप देखें, अगर आप चाहते भी हो, अगर आप बीकॉम को, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप एमबीए को भी हो, मेरा भी एमबीए हुआ है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कुछ आपके रिज्यूमे में कुछ इतनी वैल्यू ऐड नहीं करता। अगर एमबीए का भी देखो तो एमबीए का मेरा खुद का अगर मैं देखूँ तो मैंने टायर 2 कॉलेज से एमबीए किया हुआ है। अगर टायर 2 टायर 3 कॉलेज से अगर आप एमबीए करते हो तो रियली इट्स नॉट वर्थ इन इंडिया राइट नाउ, क्योंकि वो रिज्यूमे में भी आपकी उतनी वैल्यू ऐड करता नहीं। और अगर आप टायर 3 से करते हो तो वो तो फिर आपको आपके ग्रेजुएशन लेवल वाला ही पैकेज देता है, तो मतलब आपके 2 साल तो पूरे बर्बादी जा रहे हैं। तो
ऐसी कुछ डिग्रीज या सर्टिफिकेशंस लो जो कि आपके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करे और आपके पैकेजेस डबल हो। जब मैं भी इंडस्ट्री में गया, जब मैंने फाइनेंस सेक्टर में एंट्री मारी, तब जब मैंने एंट्री मारी तो मैंने देखा कि जो एमबीए वाले थे उनसे हमारे पैकेज में डायरेक्टली डबल या ट्रिपल का डिफरेंस, कई के पैकेज में तो 3 टाइम्स हमारा पैकेज होता था उनके पैकेजेस से, बेसिक पैकेजेस से। तो ये जो डिफरेंस है ये आता है आपकी प्रोफेशनल डिग्री की वजह से, क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, आपको एक वाइल्ड लेवल मतलब ओवरव्यू फाइनेंस इंडस्ट्री का मिलता है। अगर मैं सीएफए का कहूँ तो अगर आप चाहते हो रिस्क डोमेन में जाने का तो एफआरएम में आप ट्राई कर सकते हो, एडबलसी एक अच्छी डिग्री होगी, और ऐसे बाकी ऑप्शन जो भी इंडस्ट्री में अवेलेबल है वो सब हम आने वाले वीडियोस में हमारे चैनल पे एक्सप्लोर करने वाले, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, स्टार्ट करते हैं नई सीरीज, नया सफर, और इसके लिए मेरे साथ बने जरूर रहना। और इस चैनल पे हम देखेंगे कि हमें कैसे फाइनेंस इंडस्ट्री में एंट्रीज करना है, कैसे आप अलग अलग ऑप्शन, करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, या मेरे जो भी मतलब बाकी जो स्टाफ है या बाकी सर्कल जो है उसमें हम देखेंगे कि पाथ या रोड मैप जो होते हैं, स्पेसिफिक रोड मैप इक्विटी की तरफ जाने का हो गया, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोड मैप हो गया, क्रेडिट एनालिस्ट का रोड मैप हो गया, ऐसे अलग अलग रोड मैप हमें कैसे जाना होगा, क्या उसके लिए हमें प्री रिक्विजिट क्या लगेंगे, या कौन से सर्टिफिकेशन करके हम वहाँ पे पहुंच सकते हैं, ये सब हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले, इसलिए हमारे साथ बने जरूर रहना। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ।